तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। शेयर्स ऑफ इश्यू का फर्स्ट क्वेश्चन है जहां पे फुल सब्सक्राइब्ड है। क्वेश्चन पढ़ते हैं, चलिए। क्वेश्चन फर्स्ट है, कॉन्सेप्ट करा चुका हूं, कॉन्सेप्ट के बाद ये क्वेश्चन है फर्स्ट। फैशन फैब्रिक लिमिटेड है, इश्यूड करती है 10,000 1 लाख शेयर्स ऑफ 10 रुपए ईच ऑन 1 अप्रैल 2014। ये 10 रुपए ईच है, ठीक है। इसके बाद अमाउंट पेबल ऑन द दिस शेयर्स वाज अंडर 2 पर, यानी कि रुपीज है ये। ₹2 पर शेयर ऑन एप्लीकेशन पर है, ₹3 पर शेयर ऑन अलॉटमेंट पर है, और ₹5 पर शेयर ऑफ कॉल पर है। तो चलिए, पास द जनरल एंट्री करनी है हमें। तो हमें देखना है कि ये फुल सब्सक्राइब्ड है या नहीं है। तो सबसे पहले ₹10 पर ईच है, तो यहाँ हमारे पास में फर्स्ट है ₹2 पे एप्लीकेशन है, 2 और 3 5 अलॉटमेंट पर हो गए टोटल, और ₹5 पर शेयर, यानी कि 2 और 3 5 और 5 10, यानी कि फुल्ली सब्सक्राइब्ड, यानी कि पूरे के पूरे जितने भी आपने जनता को निर्गमित किए हैं, यानी कि जितने भी शेयर्स आपने इशू किए हैं, पब्लिक ने उतने ही ले लिए हैं। चलिए अब क्वेश्चन करते हैं जरा। तो एंट्री क्या थी हमारी? सबसे पहले था सबसे पहले था कि 1 लाख क्या है? 1 लाख, 1 लाख शेयर है, तो 1 लाख लिखेंगे। ये शेयर है और इशू किया है, रेट है ₹10 पर ईच। एक कितने का? ₹10 का है। तो टोटल अमाउंट कितनी हुई? टोटल अमाउंट हमारी हो गई 10 मल्टीप्लाई 1 लाख, तो टोटल अमाउंट हमारे पास हो गई 10 लाख, ठीक है। चलिए, फर्स्ट हमारी थी एप्लीकेशन। एप्लीकेशन पे कितना था? एप्लीकेशन देख लेते हैं कितना था एप्लीकेशन पे। एप्लीकेशन पे था ₹2 पर शेयर। क्या था? ₹2 पर शेयर। तो एंट्री बताई थी मैंने, सबसे फर्स्ट एंट्री क्या बनेगी? तो सबसे पहली एंट्री जो बनेगी वो एप्लीकेशन इश्यू करने की, यानी कि बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। पहली एंट्री यह है, ₹2 की एप्लीकेशन है और 1 लाख शेयर, सीधे सीधी बात है, 2 लाख रुपए हो गई अमाउंट। इसके बाद क्रेडिट साइड में भी जाएगी 2 लाख। ये हो गई आपकी फर्स्ट एंट्री। इसके बाद आती है सेकंड एंट्री, यानी कि शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट और टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अमाउंट 2 लाख और 2 लाख। तो यहां से फर्स्ट एंट्री का काम हुआ पूरा। इसके बाद क्या था? अलॉटमेंट, और अलॉटमेंट पे क्या है? ₹3 अलॉटमेंट पे है, तो एंट्री यही करनी है। सबसे पहले आ जाएगा शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। तो 4, यहां से एंट्री खत्म हो गई। इसकी अमाउंट क्या डलेगी? 3 1 जा 3, यानी कि 3 लाख।
क्योंकि 3 रुपए का अलॉटमेंट है। फिर बैंक से पैसा रिसीव करने की एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। यहाँ 3 लाख और 3 लाख डेबिट और 3 लाख से ही क्रेडिट। ये हमारी अलॉटमेंट वाली एंट्री हुई फाइनल। अब एंट्री कौन सी रह गई? फाइनल कॉल। फर्स्ट और फाइनल कॉल कितने की है? 5 रुपए की। तो 5 से मल्टीप्लाई करनी यानी कि एंट्री होगी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। यहां से ये एंट्री बन गई। 5 रुपए की है तो 5 लाख इसकी अमाउंट आ जाएगी। 5 लाख डेबिट में और 5 लाख क्रेडिट में। अब पैसा प्राप्त करने की एंट्री होगी यानी कि बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। एंट्री वही 5 लाख अमाउंट, 5 लाख अमाउंट। तो यहां से आपका क्वेश्चन जो फुल्ली सब्सक्राइब वाला क्वेश्चन था वो कंप्लीट ऐसे होगा। ठीक है, जितने भी शेयर्स कंपनी द्वारा इश्यूड किए गए हैं और पब्लिक ने उतने ही अंश परचेज कर लिए हैं तो उसे बोलते हैं फुल सब्सक्राइब। अगर इसका बैंक अकाउंट बनाने के लिए आ जाए तो उसका बैंक अकाउंट कैसे बनेगा, चलिए। तो इधर बैंक अकाउंट बनाते हैं इसका। यहां ले लेते हैं कैश या बैंक, यहां अकाउंट बना लेंगे। तो यहाँ से वही बनेगा सबसे पहले, यहाँ पर्टिकुलर, यहाँ अमाउंट, यहाँ पर्टिकुलर, यहाँ अमाउंट। अब केवल हमें बैंक और कैश, जिस एंट्री में बैंक का नाम आ रहा है केवल वो एंट्री देखिए, पहली में आ रहा है और नीचे आ रहा है टू शेयर एप्लीकेशन। तो अमाउंट कितनी है? 2 लाख। तो 2 लाख यहाँ लिखेंगे। इसके बाद सेकंड एंट्री में आया बैंक अलॉटमेंट के नाम से, तो 2 अलॉटमेंट। और कितना है अलॉटमेंट हमारा? 3 लाख। मैं इसे डेबिट में क्यों लिख रहा हूँ ये पता है? देखिए, हमें देखना पड़ता है कि हमारा जो बैंक है वो किस साइड में लिखा हुआ है। कहाँ लिखा हुआ है? डेबिट साइड में लिखा हुआ है। इसके अपोजिट क्या लिखा हुआ है? शेयर एप्लीकेशन। तो इसका अपोजिट जो भी लिखा होगा वो डेबिट साइड में लिखना पड़ेगा। हमें केवल बैंक देखना है कि बैंक हमारा डेबिट में आ रहा है या क्रेडिट में। अगर ये क्रेडिट में आएगा तो एंट्री जाएगी बाई साइड में, और अगर यह डेबिट में तो एंट्री जाएगी डेबिट साइड में। तो 2 एंट्री लगी। फिर इसकी तीसरी एंट्री है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल बैंक अकाउंट। तो 2 शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। इसकी एंट्री हमारे पास में 5 लाख। तो टोटल हमारे पास में अमाउंट कितनी हो गई? 5, 3, 8 और 2, 10। यहाँ टोटल कर देंगे 10 लाख। यहाँ हमारे पास बैलेंस बच के आएगा बाय बैलेंस शीट 10 लाख। अब हमें क्या करना है? बस अमाउंट लिखनी है टोटल
10 लाख, यहाँ से बन गया आपका कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट, जो भी आपको बनाने के लिए कहा जाएगा। तो ऐसे बनेगा आपका कैश या बैंक अकाउंट। ठीक है, इसके बाद बनती है बैलेंस शीट, वो हम बाद में करेंगे, पहले ये क्वेश्चन आप उतार लीजिए। ठीक है।